हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड की हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी। आज एक और देखते हैं उसका इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए एस्पिरेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं और जो आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कंबंशन। व्हाट इज़ कंबंशन रिएक्शन? तो कंबंशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी चीज़ को जलाओ, है ना, उसको हीट करो तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो इग्नाइट करेगा बहुत ज़्यादा, और कंबंशन रिएक्शन मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट प्रोड्यूस होगी। ऐसे रिएक्शन को कंबंशन रिएक्शन कहा जाता है एस्पिरेंट्स, राइट। अब देखो कोल, अगर हम कोल की बात करें तो कोयला जलाते हैं तो उसमें क्या है, कार्बन है ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें भी रिलीज़ होगी। यानी कि अगर हम सिंपली कोल को जलाएं तो कैसा प्रोसेस है, वो एक तरीके का कंबंशन रिएक्शन है, राइट एस्पिरेंट्स। तो अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया मीथेन का। देखो मीथेन के अंदर में भी कार्बन कंपाउंड होता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबंशन रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि उसको हीट कर रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मीथेन जलने लगेगा, ठीक है ना, या जब कंबंशन रिएक्शन होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर देगा, ठीक है, वाटर रिलीज़ करेगा और साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ करेगा। अप्रॉक्सीमेटली 212.8 किलो कैलोरीज एनर्जी ये रिलीज़ कर देगा। देखा तो कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। तो व्हाट इज़ कंबंशन रिएक्शन? व्हेन कार्बन कंपाउंड्स लाइक एल्केन्स, जो एल्केन ग्रुप होते हैं, are burnt into air or oxygen. When carbon compounds like alkanes are burnt in air or oxygen, then they are completely oxidized. तो वो completely oxidized हो जाते हैं to release carbon dioxide and water with large amount of heat, जब बहुत ज़्यादा amount of heat में रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसमें हो रहा है बहुत ज़्यादा, राइट एस्पिरेंट्स। तो ऐसे रिएक्शन को कंबंशन रिएक्शन कहा जाता है। तो जनरली देखो आप जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स वो कंबंशन नेचर शो करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कंबंशेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल हो गया, मीथेन हो गया, राइट, और भी आपके जैसे कि बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम वगैरह, ये सब जहाँ जहाँ पे भी कार्बन की प्रेजेंस होगी वहाँ पे CO2 गैस तो इवॉल्व होगी, ठीक है। और कंबंशन रिएक्शन जब हम कर रहे हैं स्पेसिफिक कंपाउंड्स का, लाइक हमने मीथेन का किया तो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और वाटर साथ में मिला और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। चलिए पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कंबंशन की। दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, वो क्या कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी होंगे, जी हाँ, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो हमेशा प्रोड्यूस करेंगे ब्लू कलर की फ्लेम। कैसे कलर की फ्लेम? ब्लू कलर की फ्लेम एंड नॉन सूटी फ्लेम। लेकिन जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे आपके, वो प्रोड्यूस करेंगे येलो सूटी फ्लेम, ठीक है ना। जनरली जब हम कैंडल वगैरह जलाते हैं तो उसमें कैसी फ्लेम आती है? येलो फ्लेम आती है ना कैंडल के अंदर में, जब आप कैंडल बर्न करते हो, राइट। तो जो मोस्ट ऑफ द फ्लेम येलो फ्लेम दिखती है वो एक्चुअल में उसका अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की वजह से होता है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमेशा येलो कलर की सूटी फ्लेम रिलीज करेगा, वेयर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे आपके वो ब्लू कलर के नॉन सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे एस्पिरेंट्स, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला कैसा प्रोड्यूस करेगा? ब्लू फ्लेम और नॉन सूटी, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा वो कैसा? येलो कलर का फ्लेम, है ना, एंड सूटी फ्लेम। चलिए आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कार्बोनेट्स कंपाउंड की एक और अनोखी प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडाइज कराना। तो बेसिकली क्या होता है, ऑन कंबंशन कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज। जब हम कंबंशन रिएक्शन करते हैं तो कार्बन कंपाउंड्स क्या होंगे? इजीली ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेंगे हवा में, करेक्ट, ये भी हमने देखा ऊपर, ऑक्सीडाइज जाएंगे। नाउ एल्कोहल्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज। अब एल्कोहल को इजीली हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बच्चों, किस में? एल्डिहाइड्स में, ठीक है ना। और बेसिकली एल्डिहाइड्स को फर्दर जो है हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, राइट। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, जैसे कि KMnO4 लिया हमने, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट, और उसके बाद हमने लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट।
तो बेसिकली ये अल्कलाइन नेचर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है आपका वो एसिडिक नेचर का होता है। यानी कि हमने क्या लिया यहाँ पे एस्पिरेंट्स, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और अल्कलाइन KMnO4 यानी कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। तो इससे हुआ क्या, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, राइट। यानी कि आपने कोई भी एक ऐसा कंपाउंड लिया भाई पहले जो कि अल्कोहल था, देखो OH ग्रुप लगा हुआ है ना, यानी कि ये अल्कोहल है, OH ग्रुप लगा है, तो अल्कोहल को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, आपने अल्कोहल को कन्वर्ट कर लिया एल्डिहाइड ग्रुप में। और फर्दर फिर इसको अगर आप और ऑक्सीडाइज करोगे एस्पिरेंट्स, फर्दर इसको अगर आप और ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा फर्दर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो ऑक्सीडाइज होते होते अब फर्दर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल गया, देखा आपने। यानी अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो मान लो हमने पहले अगर इथेनॉल लिया, ठीक है ना, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, राइट एस्पिरेंट्स। तो इथेनॉल जो है अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, वन इज अल्कलाइन एंड वन इज एसिडिक इन नेचर। तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है स्ट्रांगली, और ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा है, इथेनॉइक एसिड। यानी कि आपने इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। और एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चन 100% आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा भाई, ऐसी कौन सी रिएक्शन है या ऐसे कौन से केमिकल सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स हैं जो कि आप यूज़ करोगे किसको, इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। इससे या फिर सिंपली पूछेगा अल्कोहल को आपको अगर कन्वर्ट करना हो अल्कोहलिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो आप ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करोगे, राइट एस्पिरेंट्स। तो यू कैन सिंपली राइट दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। तो बेसिकली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो वो ऑक्सीडाइज कर दे रहा है किसको, जो भी अल्कोहलिक ग्रुप था उसको ऑक्सीडाइज कर दिया उसने एल्डिहाइड ग्रुप में, और एल्डिहाइड ने फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, राइट। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिशन रिएक्शन। अभी एडिशन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों है, इसमें एक दो पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। पहले ये होता क्या है, व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड अप्स हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ, हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स क्या, कि जैसे जैसे डबल ट्रिपल बॉन्ड बढ़ता जाता है वैसे वैसे हाइड्रोजन एटम्स कम होते जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कार्बन कंपाउंड में, राइट। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हटाएंगे तो वापस से हाइड्रोजन एटम उसकी पोजीशन ले लेगा कि नहीं, हाइड्रोजन एटम जो है उनका एडिशन हो जाएगा। तो बस कहीं ना कहीं एडिशन रिएक्शन वही है। यानी कि जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच इज कंसिस्ट ऑफ मेनली डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में यानी कि सिंगल बॉन्ड में, ऐसे प्रोसेस को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो उसमें, राइट एस्पिरेंट्स। तो चलिए देखते हैं, unsaturated hydrocarbons add ups hydrogen in the presence of a catalyst। catalyst लेते हैं, catalyst क्या होते हैं भाई, catalyst are those substances which increase the rate of reaction, right, फास्ट कर देते हैं ना रिएक्शन को। in the presence of catalyst like palladium और निकल, पैलेडियम और निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अच्छा, इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन भी कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन क्यों, क्योंकि इसमें आप हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो, इसलिए इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, यानी हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल भी कहा जाता है इसको। तो इसमें बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी में। जी हाँ, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है बाय दिस प्रोसेस ओनली। तो एग्ज़ाम में केस स्टडी के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको एक केस स्टडी दे देगा कि फैक्ट्री में से कन्वर्ट होता है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, अब बताओ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो थोड़ा सोचना फिर आंसर करना, और क्या आंसर करोगे कि भाई हमारे हेल्थ के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर गुड, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में इकट्ठा नहीं करते, ये हमारी बॉडी में गुड लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा करते हैं, राइट। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर गुड फॉर आवर बॉडी एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। इसलिए हम जनरली वेजिटेबल ऑयल में खाना कुक करते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी है हमारे लिए एज कंपेयर टू घी, बटर, है ना, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और वी कैन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेंट ज़्यादा होता है, अराउंड 50 to 60% घी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये हमारे लिए हेल्दी होता है। तो कहीं ना कहीं जो ये फैक्ट्री में बन रहा है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को,
हाइड्रोजन ऐड करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन आवर बॉडी। ध्यान रखिएगा, तभी तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कराया जा रहा है ना, घी आ गया यहाँ पे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी के लिए कौन सा अच्छा है हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और हार्मफुल कौन सा है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। राइट एस्पिरेंट्स, चलिए तो हमने एडिशन रिएक्शन भी देख लिया क्या होता है, और कैटलिस्ट कौन कौन से थे इसमें, निकल Na और पैलेडियम Pd, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है यहाँ पे। तो जहाँ देखो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन अपनी वैलेंसी 4 पूरा करेगा, और वैलेंसी 4 पूरा करेगा तो एडिशन में 2 हाइड्रोजन भी आ गए ना। देखो जैसे यहाँ से ये टूटा डबल बॉन्ड तो उसकी वैलेंसी जो थी वो खाली हो गई उसकी जगह, राइट। तो बस कार्बन ने हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस कर दिया वहाँ, सिंपल। चलिए लास्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो नाम से ही क्लियर है, सब्स्टिट्यूट करना, एक जगह से एक एटम को हटा के दूसरे एटम की प्लेसिंग करना, राइट। ये तो हमने पढ़ा भी था कि क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, या हम एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, क्लोरो ब्रोमो वर्ड पहले आते हैं, हेलोजन ग्रुप्स होते हैं, राइट। तो वही है। अब देखो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, व्हेन वन एटम इन हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा। मान लो कोई भी एक एटम रिप्लेस हो जाएगा किसी भी हाइड्रोकार्बन का, किससे, या तो क्लोरीन से या ब्रोमीन से। तो अब देखो इस प्रोसेस में हमने एक रिएक्शन लिया है, क्या हुआ, मीथेन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मीथेन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या हुआ भाई, तो भाई क्लोरीन ने क्या किया, पोजीशन ले ली एक मीथेन के साथ में। तो जैसे ही मीथेन के साथ पोजीशन लेगा तो कार्बन ने 4 हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर रखे थे, राइट। अब एक प्लेस छोड़ना पड़ेगा हाइड्रोजन को, क्योंकि उसकी जगह कौन ले रहा है, क्लोरीन आके उसकी जगह ले रहा है। तो CH3Cl बन जाएगा और आपको HCl मिल जाएगा एसिड अलग से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अलग से रिएक्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये मेन 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। बहुत ही सिंपल है, एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखा हमने कंबंशन रिएक्शन, क्योंकि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जनरली कंबंशेबल नेचर के होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं जब उनको जलाया जाता है, राइट, उनको बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो हमने देखा मीथेन को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी मिली, अप्रॉक्सीमेटली 212.8 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ब्लू फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम की तरीके से जलते हैं, और जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कैसे जलेंगे, वो येलो कलर का आपका सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, राइट, हमने ये देखा। अच्छा, फिर हमने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फर्दर जब आप कंबंशन रिएक्शन कर रहे हो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कार्बन के एटम्स, और वो जो फर्दर कार्बन के कंपाउंड्स हैं जब वो इजीली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, अब उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो आप और इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 जो कि बेसिक नेचर का है, पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि ये एसिडिक नेचर का है। इसके प्रेजेंस में आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो क्या हुआ बच्चों, तो ये हुआ कि आपका अल्कोहलिक ग्रुप एल्डिहाइड में, और फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि सिंपली वी कैन से दैट अगर हमको इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड बनाना है तो हमको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ेगा, चाहे आप KMnO4 लो या K2Cr2O7 लो, राइट। फिर हमने देखा एडिशन रिएक्शन क्या होता है भाई, फैक्ट्री, इसका इंडस्ट्रियल और फैक्ट्री यूज़ क्या है, कैसे फैक्ट्रीज में बनाया जाता है आपका वेजिटेबल ऑयल से घी, इसको हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल भी कहा जाता है इस प्रोसेस को। तो बेसिकली जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लाइक डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, उसको हाइड्रोजन एडिशन में दिया जाता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोजन है, बाय द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम और निकल। हमारी बॉडी के लिए कौन सा हेल्दी है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक वेजिटेबल ऑयल्स, ऑलिव ऑयल। लेकिन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल कौन सा है, तो भैया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो हार्मफुल है। क्यों, क्योंकि घी, बटर, ये सब जो होते हैं वो सैचुरेटेड में आते हैं और कहीं ना कहीं वो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में। फिर लास्ट में हमने क्या देखा, हमने लास्ट में देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, व्हेन वन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन दे रखा हो, उसकी पोजीशन कौन रिप्लेस कर देगा, हेलोजन ग्रुप, यानी कि ब्रोमो, क्लोरो, यानी कि ब्रोमीन और क्लोरीन उसकी जगह ले लेगा, तो अपना ही कंपाउंड बना देगा, लाइक क्लोरोमीथेन बना दिया यहाँ पे।
सिंपल। इन द आपका एडिशन ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में भी हो रहा है ये। तो इस प्रोसेस को हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्लोरीन जगह ले रहा है मीथेन का एक हाइड्रोजन एटम हटा के उसकी प्लेस ले रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। तो सिंपल। तो आई होप आज की क्लास भी आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एस्पिरेंट्स मंत्रा। हैव अ ग्रेट डे।